नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। समाजवादी पार्टी में उठापटक के बीच खबर है कि अधिवेशन में अखिलेश गुट के 4 प्रस्ताव पारित होने के बाद मुलायम सिंह यादव घर में बैठक बुला सकते हैं। इस बैठक में शिवपाल भी शामिल हो सकते हैं। इससे पहले वो मुलायम से मिल चुके हैं। वहीं खबर है कि अधिवेशन के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव से मिलने जा सकते हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। आज लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में बुलाए गए समाजवादी पार्टी के अधिवेशन में फिर बड़ा उलटफेर हुआ। जिस अधिवेशन को मुलायम सिंह यादव ने असंवैधानिक करार दिया था, उसमें अखिलेश यादव को पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव जारी किया गया। वहीं मुलायम को मार्गदर्शक बनाने का प्रस्ताव जारी हुआ। शिवपाल यादव को एसपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने का प्रस्ताव जारी किया गया, जबकि अमर सिंह को पार्टी से बर्खास्त करने का प्रस्ताव रखा गया और ये सभी प्रस्ताव पारित भी हो गए। अब सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी किसकी है? तो साल की सबसे बड़ी खबर यह कि समाजवादी पार्टी के झगड़ा और बढ़ गया है और सवाल यह खड़ा हो गया है कि समाजवादी पार्टी किसकी है। अधिवेशन में अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है, जबकि मुलायम सिंह ने इस पूरे अधिवेशन को ही असंवैधानिक बता दिया है। अब सवाल यह भी है कि जब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो जाएंगे आशीर्वाद लेने के लिए मुलायम सिंह यादव से, तो क्या उनको आशीर्वाद मिलेगा मुलायम सिंह यादव का? सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है और उन्हें ये अधिकार देता है। ये पूरा प्रस्ताव सुन लीजिए। और उन्हें यह अधिकार देता है कि वो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, संसदीय पार्लियामेंट्री बोर्ड और देश के सभी राज्यों के संगठनों को आवश्यकता अनुसार गठित करें। समाजवादी पार्टी के इस विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन की राय है कि माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को स्थापित कर ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उन्हें समाजवादी पार्टी का सर्वोच्च रहनुमा माना जाए और समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करता रहे। ये अधिवेशन प्रस्ताव करता है कि श्री शिवपाल सिंह यादव को उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष पद से तत्काल हटा दिया जाए, श्री अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से तत्काल निष्कासित कर दिया जाए। तो रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव की तरफ से जो अधिवेशन बुलाया गया, उसमें 4 प्रस्ताव रखे गए और 4 के 4 प्रस्ताव पास हो गए। अधिवेशन में मुलायम सिंह की जगह अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव हुआ। अखिलेश ने कहा कि वो अपने पिता मुलायम सिंह की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो प्रस्ताव हुए हैं, जिन्होंने पार्टी के खिलाफ साजिश कर करके न केवल पार्टी का नुकसान करने का काम किया उन्होंने, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने भी संकट पैदा किया। ये पूरा अधिवेशन इस बात को जान ले और मान ले, इस बात को कि मैं जितना नेताजी का सम्मान पहले करता था, उससे कई गुना ज्यादा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान मैं करूंगा। हो सकता है लोग कुछ और बातें भी कहें, कुछ आरोप भी लगाएं, लेकिन मैंने 23 और 24 तारीख को भी इस बात को कहा था कि अगर नेताजी के खिलाफ साजिश हो, पार्टी के खिलाफ साजिश हो, तो नेताजी का बेटा होने की वजह से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, साजिश करने वालों के खिलाफ हम खड़े हों।
तो समाजवादी पार्टी का झगड़ा अपने चरम पर पहुंच चुका है। पार्टी साफ तौर पर अखिलेश और मुलायम खेमे में बंट गई है। मुलायम सिंह अभी पार्टी अध्यक्ष हैं, लेकिन उसकी सहमति के बिना अखिलेश को पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास हो गया। ऐसे में सवाल है कि अगर आगे की बात की जाए तो फिर आगे होगा क्या? अब तस्वीर आगे की कैसी होगी? पार्टी दो खेमों में बंट गई है। मुलायम सिंह एक बार फिर अखिलेश और रामगोपाल पर कार्रवाई का ऐलान कर सकते हैं। दोनों खेमे चुनाव आयोग जाकर पार्टी पर अपना हक जता सकते हैं। मुलायम सिंह का खेमा यह तर्क दे सकता है कि नेताजी अध्यक्ष हैं, इसलिए उनकी सुनी जाए। अखिलेश खेमा तर्क दे सकता है कि राष्ट्रीय अधिवेशन में सर्वसम्मति से फैसला हुआ है, इसलिए सबको मान्य होना चाहिए। विवाद में चुनाव आयोग या कोर्ट फैसला कर सकता है। तो ये अब आगे की तस्वीर ऐसी हो सकती है। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ लगातार लखनऊ से जुड़े हुए हैं, पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। विशाल, अब आगे क्या नजर आ रहा है आपको? आगे क्या हो सकता है? देखिए विद्यानाथ, मुलायम सिंह यादव फिलहाल अपने कमरे में अकेले बैठे हुए हैं अपने घर पर और लगातार फोन पर बातचीत कर रहे हैं अपने करीबी नेताओं के साथ। और इसके अलावा मुलायम सिंह यादव ने अपने करीबी नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें बेनी प्रसाद वर्मा, आजम खान, शिवपाल यादव, गायत्री प्रजापति और जो दूसरे बर्खास्त मंत्री हैं वो शामिल हो सकते हैं इस बैठक में। और मुलायम सिंह यादव इसी बैठक के बाद अगली रणनीति का अपना खुलासा करेंगे कि आगे वो क्या उठाएंगे, क्या कदम उठाएंगे। लेकिन इस बीच खबर ये भी आ रही है कि मुलायम सिंह यादव लगातार अमर सिंह से भी संपर्क में है, क्योंकि अमर सिंह अभी विदेश में है। तो क्या कुछ नई रणनीति तैयार की जाएगी मुलायम सिंह यादव की तरफ से, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अब माना ये जा रहा है कि जिस तरह से जो अधिवेशन बुलाया गया था रामगोपाल और अखिलेश की तरफ से, वहां पर 4 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया मुलायम सिंह यादव की जगह। तो मुलायम सिंह यादव ने राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होने से 15 मिनट पहले ही चिट्ठी जारी की थी, जिसमें कहा था कि ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया जा रहा है ये संवैधानिक नहीं है और जो उसमें शामिल होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता उसमें शामिल हुए। सिर्फ आजम खान, शिवपाल यादव, बेनी प्रसाद वर्मा और मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह, ये 5 नेता उस बैठक में नहीं शामिल थे। बाकी जो समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष किरण नंदा, जिनकी अध्यक्षता में ये पूरा अधिवेशन कराया गया, क्योंकि यहाँ पे तकनीकी पहलू जरूर समझ लेना चाहिए। जो दोनों खेमे हर जो संवैधानिक बात किया जा रहा है उसको लेकर बहुत सतर्क है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव है और उसके बाद उपाध्यक्ष किरण नंदा है, तो अध्यक्षता उनसे कराई गई है इस पूरे अधिवेशन की। लेकिन क्या अब इस पूरे विशाल, क्योंकि लगातार आप रिपोर्ट कर रहे हैं, लगातार आप वहां के नेताओं से भी बात कर रहे हैं, वहां तमाम जो सूत्र हैं उनसे भी आपकी बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि अब ये जो लड़ाई है वो चुनाव आयोग और कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचने वाली है लड़ाई? बिल्कुल पहुंच सकती है, लेकिन अभी क्या आगे होगा, क्योंकि अभी अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव से मिलने आएंगे, उनसे आशीर्वाद लेने आएंगे। लेकिन इस बीच एक खबर ये भी आ रही है कि अखिलेश यादव की जो टीम है, जो अखिलेश यादव के समर्थक है, उन्होंने समाजवादी पार्टी मुख्यालय जो कि 19 विक्रमादित्य मार्ग है वहां पर चले गए हैं और समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर उनकी टीम ने बैठना शुरू कर दिया है, जैसे ही अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवेशन में घोषित किया गया। लेकिन अब तैयारी, क्योंकि इसमें 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण होंगी विद्या, मुलायम सिंह यादव अब क्या करते हैं, जो बैठक करेंगे उसमें क्या फैसला। इसका मतलब ये हुआ विशाल कि अब अखिलेश यादव अब न सिर्फ वो पद जिसको लेकर प्रस्ताव रखा गया था, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद, बल्कि वो कुर्सी भी अब ग्रहण करने की कोशिश में है, क्योंकि अगर उनके समर्थक पहुंच गए हैं पार्टी दफ्तर तक। तो हमारे साथ बने रहिए विशाल, आपके पास लौटकर आता हूं। लेकिन अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव के बाद पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने कहा है कि यह सर्वसम्मत फैसला है, इस पर सवाल उठना ठीक नहीं है। ये सर्वसम्मत का फैसला है और हम बधाई देंगे सारे डेलीगेट्स को जिन्होंने अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। नेताजी हम लोग के संरक्षक हैं, नेताजी आजीवन संरक्षक रहेंगे, उनकी छत्र छाया में अखिलेश आगे बढ़ेंगे। और अमर सिंह ने कहा था कि उनको छोड़िए, जो निकाल दिया गया पार्टी से उसका नाम लेना बेकार। चलो। और एसपी के प्रवक्ता नावेद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। नावेद साहब, अब आगे क्या, समाजवादी पार्टी किस तरफ जा रही है? ये झगड़ा, ये लड़ाई जो है वो किस तरफ जा रहा है? देखिए, कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। आज जो अधिवेशन हुआ है और इस अधिवेशन में जो फैसला लिया गया है वो सबकी सहमति से लिया गया है और एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत देखते हुए प्रोफेसर रामगोपाल साहब ने ये फैसला लिया है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत बधाई, आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत मुबारकबाद कि एक नई जिम्मेदारी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की मिली है।
जी। और नेताजी हमारे संरक्षक हैं, हमारे सरपरस्त हैं आज भी। लेकिन सर 15 मिनट पहले नेताजी ने चिट्ठी भेज दी, उन्होंने बता दिया कि ये जो अधिवेशन बुला रहे हैं आप लोग, ये असंवैधानिक है। इसका क्या मतलब है फिर? देखिए, अब ये तो शुरू से चल रहा था। जैसा कि आपको मालूम है कि नेताजी कुछ ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं कि उनको ये सब बातें कहनी मजबूरन कहनी पड़ती है। ऐसा वो कहना नहीं चाहते, लेकिन कुछ लोगों का जिक्र जो प्रोफेसर साहब ने किया अपनी स्पीच में, हमसे आप उसको मत करवाइए बार बार। लेकिन आप समझ गए होंगे कि कौन से लोगों से वो घिरे हुए हैं और किस तरीके के बयान उनसे लोग दिलवाते हैं। नेताजी नहीं देना चाहते, नेताजी तो खुश होंगे कि भाई कोई भी बाप जो है वो बहुत खुश होगा अपनी औलाद को, अपनी तो नावेद जी, ये मान लिया जाए कि जब अखिलेश पहुंचेंगे मुलायम सिंह यादव के पास आशीर्वाद लेने के लिए, तो उनको आशीर्वाद मिल जाएगा और ये लड़ाई खत्म हो जाएगी समाजवादी पार्टी की? बिल्कुल मिल जाएगा। आशीर्वाद कल ही उन्होंने दे दिया था जब नेताजी के पास। आज जा रहे हैं अखिलेश मिलने के लिए क्या? जी हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया नावेद जी हमसे बात करने के लिए।